नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बजने को हैं। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर और शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से, जहां पर सरकारी एम्बुलेंस तेल लेने गई है। अब आप सुनकर हैरान हो रहे होंगे मैं किस भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं। दरअसल ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विसेज के ड्राइवर। दरअसल वो कह क्यों रहे हैं? राज्य में सैकड़ों एम्बुलेंस डीजल ना होने के चलते अस्पतालों के बाहर खड़ी हैं। लोग घंटों कॉल करते रह जाते हैं, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आती। किसी मरीज को बैलगाड़ी से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, किसी को घर वाले ठेले पर अस्पताल लेकर आ रहे हैं, किसी मरीज को ऑटो से हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की ये वो तस्वीर है जो बेहतर स्वास्थ्य सेवा के हर दावे को बेपर्दा करती है। आम लोगों की मजबूरी की ये वो तस्वीर है जो स्वास्थ्य महकमे की पोल खोलती है। घंटन से फोन कर रहे थे, इसलिए एम्बुलेंस उन्होंने ये कही थी कि मैडम जी ने कि यहाँ पे गाड़ी है नहीं है। अरबों का बजट, अरबों का संसाधन, लेकिन जब वक्त आए तो किसी काम के नहीं। अस्पतालों के बाहर यहाँ एम्बुलेंस खड़ी हुई है, लेकिन जरूरतमंद आम लोग इमरजेंसी के वक्त कॉल करते रह गए, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। इसकी वजह सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। कहा जा रहा है कि एम्बुलेंस में डीजल ही नहीं, डीजल नहीं मिल रहा, अपनी जेब से तो डलाएंगे। ऑयल नहीं मिलेगा, मतलब यानी पेट्रोल पंप की तरफ से ऑयल हमको नहीं मिल पाया तो हम गाड़ियाँ कैसे चला पाएंगे? तेल नहीं है, तेल की समस्या है। न्यूज 24 को खबर मिली थी कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आम लोगों को सरकारी एम्बुलेंस की मुफ्त सेवा नहीं मिल रही। 108 नंबर पर कॉल करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं आ रही। इसके बाद न्यूज 24 संवाददाता सच्चाई सामने लाने निकल पड़े। फिरोजाबाद के सरकारी अस्पताल की तस्वीर देखिए। यहाँ एम्बुलेंस नहीं मिलने पर इस मरीज को ठेले पर लाना पड़ा। मरीज के परिजन 108 नंबर पर कॉल करके थक गए, लेकिन जब कोई मदद नहीं पहुंची तो वे मरीज को ठेले पर लेकर अस्पताल आए। अरे सर, 108 में फोन किया, वो कह रहे हैं कि एम्बुलेंस में डीजल नहीं है, इसके कारण मजबूरी में हमें इस पर लाना पड़ा। वो फोन लगाओ तो कहते हैं उसमें गाड़ी में डीजल नहीं है, इसलिए से नहीं आ पाएगी गाड़ी। जिले में कुल 50 सरकारी एम्बुलेंस के जरिए लोगों को फ्री में अस्पताल लाने ले जाने की सुविधा दी। मामला फंड का है, ऐसे में अस्पताल प्रशासन भी हाथ खड़े करता नजर आ रहा है। डीजल का मिलना न मिलना जो है जैसे बजट के ऊपर निर्भर करता है, नहीं मिल पा रहा है। सीएमओ आपको सही जवाब दे पाएंगे, लेकिन ऊपर से एक आदेश आया है कि जो जीबी की कंपनी चला रही है तो उसकी ही जिम्मेदारी है कि उनको डीजल को उपलब्ध कराए और चलाए। ये शायद उनके प्रपत्र में मौजूद है। सरकारी एम्बुलेंस की फ्री सर्विस नहीं मिलने की वजह से लोग यहाँ आफत में हैं। अब मथुरा की ये तस्वीर देखिए। यहाँ प्रसव पीड़ा से परेशान एक महिला को परिजन बैलगाड़ी से लेकर सरकारी अस्पताल पहुँचे। मथुरा के कस्बा राय के रहने वाले इन लोगों के पास कोई और चारा नहीं था। घर वालों ने 102 और 108 इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया था, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। बैलगाड़ी में यहाँ आए थे सर, घंटन से फोन कर रहे थे, इसलिए एम्बुलेंस उन्होंने ये कही थी कि मैडम जी ने कि यहाँ पे गाड़ी है नहीं है। एम्बुलेंस है नहीं। अच्छा, गाड़ियाँ तो खड़ी हुई हैं यहाँ खड़ी हुई है, लेकिन ये मैडम जी हमसे नहीं कर रही थी, इसलिए बुकिंग करनी पड़ी। उधर परिजन 108 नंबर पर लगातार कॉल कर रहे थे। इधर गर्भवती महिला की हालत लगातार खराब हो रही थी, जिसके बाद गरीब परिजनों को बैलगाड़ी का यहाँ सहारा लेना पड़ा। क्यों सरकारी सुविधा नहीं मिली कोई यहाँ से? नहीं मिली कोई। क्या कह दिया? फोन किया था आपने? फोन किया था, 108 पे किया था, 102 पे किया था। क्या कह दिया गया? ये बोल दिया कि मरीज नहीं होगी, गाड़ी कोई खाली नहीं है। आप देख सकते हैं कि अस्पताल के बाहर यहाँ एम्बुलेंस खड़ी दिख रही है, लेकिन स्टाफ गाड़ी में डीजल नहीं होने की बात कहकर अपनी मजबूरी की दुहाई दे रहा है। इसमें बैलेंस नहीं आ रहा है कार्ड में। कल लगभग 25-26 तारीख से कार्ड में पैसा नहीं आया है, तो इसमें डीजल नहीं डरा पा रहे हैं। और लखनऊ जो कॉल आती है तो उसमें भी बता दिया है कि गाड़ी में बैलेंस डीजल नहीं है, इसलिए गाड़ी चल नहीं पा रही है। तो इसमें डीजल की व्यवस्था की जाए, ये भी सर को अपने बता दिया है। पेट्रोल पंप वाले अब दे नहीं रहे उधार में। अब तक 2 कार्ड हमने उधार ले लिए हैं, तीसरा कार्ड के लिए मना कर रहे हैं कि भाई जब आ जाएगा तभी देंगे डीजल। गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार जननी सुरक्षा से लेकर कई तरह की योजनाएं चलाती है,
लेकिन सच्चाई यह है कि जब जरूरत आती है तो एम्बुलेंस ही नहीं मिलती। रेफरल का मामला है तो यहाँ पर जो 108 और 102 है उनमें राज्य स्तर से टेक्निकल खामियों की वजह से एम्बुलेंस की सेवाएं 2-3 दिन से बाधित हैं। स्टेट से डीजल की उपलब्धता नहीं हो रही है। जरा सी देर होने पर यहाँ महिला की जान पर बन सकती थी, लेकिन सरकारी सिस्टम को लगता है जैसे इसकी कोई परवाह ही नहीं। फिरोजाबाद से जितेंद्र, मथुरा से लालकृष्ण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो उत्तर प्रदेश का आपने हाल देखा, एम्बुलेंस में तेल नहीं और मरीजों का तेल निकल रहा है। और आलम यह है कि इमरजेंसी के मरीजों को बड़े अस्पतालों में रेफर करने में डॉक्टरों के हाथ पांव फूल रहे हैं, तो गरीब मरीजों के परिजन मदद की गुहार लगाते मारे मारे फिरते रहे हैं। ये तस्वीरें लखीमपुर जिले के मितौली सीएचसी की हैं। पेट दर्द से परेशान इस महिला को फौरन लखीमपुर पहुंचाना जरूरी है, लेकिन इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा ठप होने की वजह से इसकी जान पर बनी हुई है। क्योंकि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की केस है, इसको सर्जन ही डील कर सकता है, लेकिन रिफर कर देने के बाद गाड़ी में 108 में डीजल न होने के कारण गाड़ी कोई नहीं ले जा पा रही है। 5 घंटे तक गरीब परिजन लगातार 108 नंबर पर कॉल करते रहे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। रह रहे हैं 4 बजे से कि लखीमपुर ले जाओ, तो हम कहने एम्बुलेंस हमारे तो पैसा नहीं है, बहुत गरीब इंसान है, तो हम कहने हमारे तो पैसा नहीं है, कौन सवारी जी, तो कहला एम्बुलेंस मंगा रहे हैं। एम्बुलेंस मतलब जो है फिर जिसे 108 पर करना, तो एक बार बोला कि आ रहना है, फिर दोबारा यहाँ लेकर नहीं आए। यहाँ भी एम्बुलेंस कर्मचारी डीजल नहीं होने का रोना रोते नजर आए। सरकारी एम्बुलेंस नहीं आने पर स्थानीय लोगों ने किसी तरह चंदा जमा कर यहाँ निजी गाड़ी से परेशान मरीज को बाद में जिला अस्पताल भेजा, तब जाकर उसकी जान बची। तस्वीरें सिद्धार्थ नगर की हैं। सरकारी एम्बुलेंस सेवा ठप क्या हुई, मरीजों की शामत आ गई। यहाँ घर वालों को हड्डी टूटने से जख्मी हुई एक महिला को ऑटो से अस्पताल लेकर आना पड़ा। ना मिलता जल्दी ना मिला था, एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी इसलिए। हाँ ऐसे। क्या हुआ था? गिर पड़ी है। तमाम मरीजों की यही हालत है। यहाँ भी डीजल की कमी से एम्बुलेंस सर्विस ठप हो गई। क्यों खड़ी है गाड़ी? एम्बुलेंस क्यों खड़ी है? तेल नहीं, तेल की समस्या है। कितने दिन से? ये कल से तो तेल है, मिला ही नहीं। कल से नहीं मिला तेल। सवाल यह है कि गलती स्वास्थ्य विभाग की तो इसका खामियाजा आम लोग क्यों भुगते, लेकिन अधिकारियों के पास इसका कोई जवाब नहीं। तो फंड की प्रॉब्लम है, इस वजह से तेल अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, फंड की प्रॉब्लम है। सिद्धार्थनगर जिले में 50 सरकारी एम्बुलेंस है, लेकिन मुश्किल वक्त में ये लोगों के लिए सफेद हाथी साबित हो रही है। न्यूज़ 24 की टीम जब मिर्जापुर के जिला अस्पताल पहुंची तो यहाँ भी तमाम एम्बुलेंस खड़ी हुई नजर आई। डीजल नहीं मिलने की वजह से यहाँ 2 दिन तक इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा लोगों के काम नहीं आई। हमको ऑयल नहीं मिलेगा, मतलब यानी पेट्रोल पंप की तरफ से ऑयल हमको नहीं मिल पाया, तो हम गाड़ियाँ कैसे चला पाएंगे? जब गाड़ी में तेल होगा तभी ना। हम लोगों का जो कार्ड है वो मास्टर कार्ड से है, और कार्ड से माध्यम से हम लोग पेमेंट देते हैं, और उसमें जब टेक्निकल इशू IT का इशू होता है, अपडेशन नहीं हो पाया था टाइमली, इसके वजह से ऐसा है। लेकिन हमको उन्होंने क्रेडिट के ऊपर दे दिया पेट्रोल डीजल, इसके बाद में फिर वो बोलने लगे अब हम इसके अलावा नहीं देंगे, जब तक हमारा पैसा नहीं आएगा तब तक हम नहीं दे पाएंगे। इसके बाद फिर वो लोग जो है, कब से प्रॉब्लम शुरू हुई है? यार अभी कल से तो चालू हो गए सर, उससे पहले 4 दिन। आम लोगों को इतनी बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। इमरजेंसी के मरीजों का हाल बेहाल है। शहर शहर गांव गांव में लोग परेशान हैं, लेकिन सरकारी अधिकारी इसका ठीकरा उस निजी कंपनी पर फोड़ रहे हैं जो राज्य में फ्री एम्बुलेंस सेवा का संचालन करती है। कहा जा रहा है कि कंपनी की तरफ से पेमेंट के लिए दिए गए कार्ड में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप पर इसके जरिए पेमेंट नहीं हो पा रहा था। सवाल यह है कि क्या ऐसे हालात में आम लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाएगा? फिरोजाबाद से जितेंद्र, मथुरा से लालकृष्ण शर्मा, लखीमपुर खीरी से जय कुमार गुप्ता और सिद्धार्थनगर से राशिद फारूकी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
तो उत्तर प्रदेश का आपने आलम देखा, और डीजल की कमी की वजह से अगर ये इमरजेंसी सेवा प्रभावित हुई है तो इसमें सीधे तौर पर राज्य सरकार की नाकामी नजर आती है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल आती है, लेकिन सरकार ना तो इसे खुलकर कबूल रही है और ना ही अपने बचाव में ठोस दलीलें दे पा रही है। वो इसका ठीकरा पहले की सरकार पर, अखिलेश सरकार पर फोड़ने में जुटी है। देखिए, मैं ये एम्बुलेंसेस जो हैं जितनी पर्याप्त होनी चाहिए वो तो पहले है नहीं। उसके लिए केंद्र सरकार ने योजना दी थी, उस समय सपा की सरकार थी, उन्होंने उसको लिया नहीं। 712 और एम्बुलेंस मिल सकते हैं, जिसके लिए हम लोगों ने आवेदन दे दिया। केंद्र सरकार ने उसके लिए NHM के तहत हमें दे रहे हैं। लेकिन ये जो पेट्रोल की व्यवस्था है या और कमियां जो आती हैं, मैं इतना कह सकता हूं इन सब चीजों में सुधार आना चाहिए। और इसलिए हम लोग बहुत जल्दी सितंबर के महीने में एक नया टेंडर ला रहे हैं, जिसके अंदर अनेक अलग प्रकार के भी मानक हैं, और उसके तहत नया जब टेंडर आएगा तो इन चीजों पे भी सुधार होएगा, जिससे कि ये जो पुरानी व्यवस्था जो चली आ रही है उसके अंदर भी परिवर्तन आना चाहिए।